हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एंशियंट हिस्ट्री, जिसमें मैं यूज़ कर रही हूँ अपने क्रिस्पी नोट्स जो मैंने अपनी ड्यूरिंग प्रिपरेशन बनाए थे। ठीक है। तो बेसिकली मैंने अपने नोट्स में आर एस अग्रवाल एंड जो मैंने टीचर्स से पढ़ा था उनके नोट्स, लाइक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दोज टू, लाइक ठीक है, बुक्स का भी और टीचर्स का भी। ठीक है। तो आई एम गोइंग टू यूज माई ओन नोट्स। ठीक है। अब देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको कुछ बेसिक्स बताने हैं। बेसिक्स मतलब कि ये एडी बीसी क्या होते हैं। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो हम बहुत देखते हैं कि उसमें डेट्स के आगे एडी और बीसी लिखा होता है। ठीक है। हिस्ट्री को हमने कितने उसमें डिवाइड किया है, व्हाट इज द टाइम पीरियड, ठीक है, एंड व्हाट इज द क्रोनोलॉजी ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। इसमें हम 5 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है। उसके बाद वी विल स्टार्ट जो अपने मेन लेक्चर्स हैं वो। ठीक है। देखिए, मुझे पहले आप एक बात बताइए, जो कैलेंडर होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है अपना इंग्लिश कैलेंडर, ठीक है, जो हम खुद फॉलो करते हैं। दूसरा होता है अपना हिंदी कैलेंडर, ठीक है। जो इंग्लिश कैलेंडर होता है उसको हम बोलते हैं क्या? ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। जो हिंदी होता है मतलब जो अपना हिंदू कैलेंडर होता है, उसमें बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट लेकिन जो मेनली जो हम लोग देखते हैं दैट इज़ 3, मतलब वो 3 होते हैं। एक होता है अपना विक्रमादित्य, ठीक है, दूसरा होता है अपना शाका कैलेंडर, तीसरा होता है अपना गुप्ता कैलेंडर, ठीक है। बट लेकिन हम जो हम यूज़ करते हैं ना, हम यूज़ करते हैं शाका वाला, ठीक है। अब देखो, मुझे एक बात बताओ, लाइक डू यू नो व्हाट इज़ एडी एंड बीसी, लाइक जो हम यूज़ करते हैं हिस्ट्री की डेट्स के अंदर? तो देखिए, पहले हम वो समझते हैं कि वो क्या होता है। देखिए, हमने एक बनाया एक लाइन, ठीक है? यहाँ पे लिखा हमने 0। व्हाट इज़ 0? 0 वो टाइम था जब जीसस क्राइस्ट ने जन्म लिया था, ठीक है? उसके बाद वाला टाइम को हम बोलते हैं एडी, ठीक है? उसके पहले वाले टाइम को हम बोलते हैं बीसीई, मतलब कि बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है? 0 क्या है? जब उन्होंने उनका बर्थ ईयर था, ठीक है? उसके अगर हम फॉरवर्ड जाएँगे, आगे जाएँगे तो इट इज़ एडी और सीई, ठीक है? पीछे जाएँगे तो उसको बीसीई बोलेंगे। मतलब कि जितने भी इवेंट्स इनके जन्म के बाद हुए हैं उसको हम एडी में काउंट करते हैं, और जितने भी इवेंट्स इनके इनसे पहले हुए हैं उनको हम बीसीई में काउंट करते हैं, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपना जो हिंदू कैलेंडर है। 3 होते हैं जनरली, विक्रमादित्य, शाका एंड गुप्ता। हम कौन-सा यूज़ करते हैं? शाका वाला, ठीक है? देखिए, जो विक्रमादित्य जो कैलेंडर है, ये कब से स्टार्ट होता है अपना? 58 बीसी से। यार ये क्वेश्चंस ना आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? या फिर स्टेट क्विज़ेज़ वगैरह के अंदर, ठीक है? 58 बीसी मतलब ये हो गया अपना 0, जब वो पैदा हुए थे। इसके आगे 58, सॉरी पीछे होएगा 58 बीसीई, मतलब कि बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है। शाका कब से स्टार्ट हुआ था? 78 एडी से, मतलब 0 इसके आगे 78 एडी, ठीक है। गुप्ता कब से स्टार्ट होता है? 319 एडी, इसके भी आगे हम जाएंगे ना तो यहाँ से 319 एडी, ठीक है। मतलब कि जैसे जैसे वो किंग आए थे ना, उन्होंने अपने खुद पे कैलेंडर स्टार्ट किया था, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट इज सेंचुरी? सेंचुरी क्या होती है? सेंचुरी वो टाइम पीरियड होता है जो 100 ईयर्स का होता है, ठीक है। 100 साल को एक सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे अभी वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, ठीक है। तो ये कब से कब तक रहेगा? ये रहता है अपना 2001 से 2100 तक, ठीक है। सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, और जो 8th सेंचुरी है वो कब से कब तक थी? 701 से लेके 800 तक। ये 8 हो गया, ये अपना 8 हो गया, ठीक है। जो 9th सेंचुरी थी वो कब से कब तक थी? 801 से लेके 900 तक, ठीक है। सेम एज 6th सेंचुरी जो थी वो कब से कब तक थी? 501 से लेके 600 तक। तो ऐसे हम सेंचुरीज का जो टाइमलाइन होता है वो बताते हैं, ठीक है। इतना भी क्लियर आपको हो गया होगा। अब देखिए, जो हिस्ट्री है ना अपनी, उसको हमने मेनली 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, ठीक है। एंशिएंट में क्या-क्या आता है? एंशिएंट में अपना जैसे स्टोन एज आता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन आता था, महाजनपद, मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड, इट कम्स इन एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। मेडिवल में क्या आता है अपना? जब ये इस्लामिक रूल स्टार्ट हुआ था अपना, ठीक है ना? इसमें दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड, ये सब आता है अपना मेडिवल के अंदर, ठीक है। मॉडर्न में क्या आता है अपना? जब ये जो ब्रिटिश हैं, जब ये एंटर करे थे अपने इंडिया में, इन्होंने अपना रूल स्टार्ट किया था, ठीक है। इट कम्स इन मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो जो एंशिएंट वाला है अपना, ये कब से कब तक है अपना? फ्रॉम द वेरी अर्लीस्ट, जो स्टार्टिंग से लेके, ठीक है, 7th सेंचुरी तक, 7th सेंचुरी एडी तक है अपना एंशिएंट हिस्ट्री।
ठीक है? मेडिवल कब से स्टार्ट होती है अपना 8th सेंचुरी से लेके 8 मतलब 8th सेंचुरी एडी से लेके 18th सेंचुरी तक, ठीक है? इसके अंदर था अपना इस्लामिक रिलीजन वाला जो पार्ट था, ठीक है? मॉडर्न कब से स्टार्ट होती है अपना 18th सेंचुरी से, इनका भी 200 250 साल का इतिहास है मॉडर्न वालों का, ठीक है ना? बट हमें कौन-सा पढ़ना है इसके अंदर एंशिएंट वाला पार्ट, ठीक है? अब हम देखेंगे 1 सेकंड हाँ। अब हम देखेंगे क्रोनोलॉजी ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री कि मतलब एंशिएंट हिस्ट्री में एक के बाद एक कौन से इवेंट्स हुए, ठीक है? तो देखो 20 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक क्या था? पेलियोलिथिक एज था। पेलियो मतलब ओल्ड, लिथिक मतलब स्टोन, ठीक है? जो स्टोन एज था, उसको भी हमने 3 भागों में डिवाइड करा है। पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक, ठीक है? टाइम फ्रेम क्या है? 2 मिलियन से लेके 10,000 तक है अपना पेलियोलिथिक, 10,000 से लेके 8,000 बीसी तक है अपना मेसोलिथिक। आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे लिखा है बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है? ये चीज़ देखते रहना। 8,000 से 4,000 तक क्या है अपना नियोलिथिक है, ठीक है? 4,000 से 1,500 तक क्या है अपना चालकोलिथिक है, ठीक है? ये हो गई अपनी बात किस चीज़ की? स्टोन एज की, ठीक है? फिर जो हमारी फर्स्ट सिविलाइजेशन थी दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हम ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं, ठीक है ना? वो कब से कब तक चला था अपना? 2700 से लेके 1800 तक का, ठीक है? यार मैं आपको ये पढ़ा नहीं रही हूँ, आई एम टेलिंग यू द क्रोनोलॉजी ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है? कि मतलब जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो हम ऐसे ये अपना हो जाएगा लेक्चर 1, ये लेक्चर 2 ऐसे करके पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है ना? दिस इज़ द क्रोनोलॉजी, ओके? फिर जो वैदिक टाइम था, ठीक है? वो कब से कब तक था? 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक, ठीक है? जो अपना वैदिक टाइम है इसको भी हमने 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। किस-किसके अंदर? अर्ली में, लेटर में। अर्ली में क्या आता है? अपना ऋग्वेदा वाला, ठीक है? अपने पास 4 वेदास थे ना, ऋग, साम, यजुर, अथर्व, ठीक है? तो अर्ली में कौन-सा आता है अपना? ऋग्वेदा जो कब से कब तक था? 1500 से 1000 तक का, ठीक है ना? जो बाकी के लेटर 3 वेदास हैं साम, यजुर, अथर्व वो कब से कब तक आते हैं? 1000 से 600 बीसी तक, ठीक है ना? आई नो मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ बट लेकिन ये कुछ समझने का है नहीं है इसके अंदर इट इज जस्ट फॉर द लाइक जो हमारे आगे के लेक्चर्स होंगे वो कैसे होंगे इसमें वो बता रखा है दैट्स इट बात खत्म ठीक है फिर वेदास के बाद क्या स्टार्ट हुआ 600 के बाद क्या होगा 600 बीसी में क्या था महाजनपद पीरियड आया ठीक है फिर आया अपना मॉडर्न पीरियड कब से कब तक 321 से लेके 180 बीसी तक मतलब कि अभी हम जीरो हो गया जब वो जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे अभी हम इसके पहले के इवेंट्स पढ़ रहे हैं जो हुए थे ठीक है ना 321 से 180 तक क्या हुआ अपना मॉडर्न पीरियड चला ठीक है फिर अपना 220 से 380 तक क्या आया अपना पोस्ट मॉडर्न ठीक है मतलब कि अगर ये अपना 200 बीसी है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जीरो से भी आगे तक कब तक 300 एडी तक ठीक है ये क्या चला अपना पोस्ट मॉडर्न पीरियड ठीक है फिर 300 से 600 तक क्या था अपना गुप्ता किंगडम ठीक है मतलब पहले क्या होता था राजा होते थे किंग्स होते थे तो एक के बाद एक किंग्स आते थे ठीक है ना उनके किंगडम्स होते थे तो हमने उसको उसमें डिवाइड कर रखा है ठीक है फिर 600 के बाद कौन सा था अपना पोस्ट गुप्ता किंगडम ठीक है ना तो ये हो गया आपका कॉम्पैक्ट एंशिएंट हिस्ट्री हमें इसी अकॉर्डिंग पढ़ना है सारे लेक्चर्स पढ़ने हैं हमें इसके ठीक है एंड शायद से मैं इसको 10 से 11 लेक्चर्स में पूरा कंप्लीट कर दूंगी इस एंशिएंट हिस्ट्री को एंड अगर मैं बताऊं तो शायद से आपका एक लेक्चर 15 से 20 मिनट से ऊपर नहीं होने वाला है इसमें बिल्कुल भी ठीक है बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि मैं अपने क्रिस्पी जो मैंने खुद के नोट्स बनाए थे मैं उसमें से पढ़ा रही हूँ आपको ठीक है ना सो या बने रहिए अभी लेक्चर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट हमारा होगा स्टोन एज उसके बाद आईवीसी वगैरह फिर वैदिक पीरियड ऐसे वी विल स्टार्ट ठीक है थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए एंड अगर आपको ये क्लियर हो गया हो तो जस्ट हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल ठीक है एंड थैंक यू सो मच